अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल का काम आपने बहुत अच्छे से याद किया होगा और उसे लिखा भी होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलें शाबाश, अब हम अपना अगला सबक पढ़ते हैं। चलें बेटा, अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर 10 खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प पांडा, प पांडा। पांडा पे आपने भूरा कलर करना है, ब्राउन, और अगर किया हुआ है तो फिर ठीक है। ठीक है, इसके बाद है प से शुरू होने वाली तस्वीर में पर सही का निशान लगाएं। प पत्ता, यहाँ आप सही का निशान लगाएं। प पंखा, तो यहाँ पर भी आप सही का निशान लगाएं। प वाले पत्तों में रंग भरें। प, जिन पत्तों में प लिखा हुआ है ना, आपने उसमें रंग भरना है। ठीक है, तो अब इधर देखें। प, ये जो नुक्ते हैं इनको मिला के लिखना है आपने। ये आपने पहले लिखा हुआ होगा। अब आपने जैसे कल किसी और कलर के साथ लिखा है तो आपने ये इसके ऊपर ऊपर, ठीक है, लिखना है इस तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर अच्छा सा काम करके लिखना है ताकि आपका काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, आपने किसी और कलर के साथ लिखना है क्योंकि पहले आपने। हमारा अगला सबक है सफ़ा नंबर 12। त त तरबूज, त तरबूज। तरबूज में सुर्ख रंग होता है और आपने इसमें सुर्ख रंग करना है। ठीक है, आओ तस्वीर को दुरुस्त हरफ से मिलाएं। त ताला, त ताला इसके साथ मिला देना है आपने। त तांगा, त तांगा, इसको इसके साथ मिला देना है। ठीक है, नुक्ते मिलाएं। अब ये जो डॉट बने हुए हैं ना, छोटे छोटे ये नुक्ते हैं, इन नुक्तों को आपस में मिलाना है आपने। तो ये क्या बन जाएगा? त तितली, त तितली, त त। ये भी आपने इसी तरह बिल्कुल लिखना है जैसे आपने कल ये काम किया था कि किसी और कलर के साथ, किसी और रंग के साथ इसको राइट किया था, लिखा था। क्योंकि पहले जो है वो लेड पेंसिल से लिखा हुआ है, लेकिन आपने दोबारा इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से ये काम करना है। बहुत हाँ जी बच्चों, अब आपने नज़म भी याद करनी है। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ और आपने रोज़ उसको दोहराना है, याद करना है। ठीक है, और जो आपको काम दिया है इसे बहुत अच्छे से करना है और याद भी करना है। और जो काम आपने लिखना है उसे केपीएस के पोर्टल पर अपलोड करना है ताकि आपका काम चेक हो सके और आपके जो है वो सालाना इम्तहान की तैयारी के लिए भी। फी मानिल्लाह।